तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है, वहाँ पर मैंने तला अंजुम के डिस ट्रैक के बारे में बात की थी जो उन्होंने नेजी के लिए निकाला था। तो मैंने वीडियो के एंड में ये भी बताया था कि नेजी ने भी अपना जो सॉन्ग है तला अंजुम के अगेंस्ट वो ड्रॉप कर दिया है, जिसका नाम था क्या बेशाने। उस सॉन्ग को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक फैक्ट ये है जिसको हम डिस ट्रैक बुला रहे हैं, जो नेजी का ट्रैक है जिसको हम डिस ट्रैक बुला रहे हैं, वो असल में डिस ट्रैक है ही नहीं, ऐसा कहना है नेजी का। नेजी ने इंस्टाग्राम पर वो सॉन्ग का जो पोस्टर है वो पोस्ट किया, उसके बाद नीचे लिखा कि दिस सॉन्ग इज अबाउट यूनिटी और इसको डिस ट्रैक ना बोला जाए और डोंट स्प्रेड एनी हेट। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने नबील अकबर का भी जिक्र किया था कि उन्होंने अपने पास्ट एक ट्रैक था उनका जिसका नाम था लॉर्ड नोस, तो उसमें भी तला अंजुम को उन्होंने डिस किया था और तला अंजुम ने अपने इस रिसेंटली डिस ट्रैक के अंदर नबील अकबर के ऊपर शॉट लिए थे, ये भी बताया था मैंने। उस चीज को देखते हुए नबील अकबर भी इस गेम के अंदर आ गए हैं। उन्होंने स्टोरी पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर और वहां पर मेंशन किया नेजी को और साथ लिखा नीड हेल्प ब्रदर और ऊपर अपना डिस ट्रैक लगाया हुआ था जो उन्होंने तला अंजुम के ऊपर निकाला था। जैसा ट्रैक नेजी ने ड्रॉप किया है उस ट्रैक को देखकर या सुनकर लगता नहीं है कि तला अंजुम उस ट्रैक का भी रिप्लाई देंगे। नेजी की तरफ से तो डिस ट्रैक नहीं है, बट नाम से वो डिस ट्रैक लगता है, बट नेजी ने क्लियर आउट कर दिया कि वो डिस ट्रैक नहीं है तला अंजुम के लिए। नेजी ने यहाँ पर बीफ को खत्म कर दिया अपनी तरफ से, बट यहाँ पर एंट्री कर दी है अब नबील अकबर ने। अब देखते हैं कि तला अंजुम के लिए नबील अकबर कोई ट्रैक निकालते हैं डिस ट्रैक, या फिर तला अंजुम कोई डिस ट्रैक निकालते हैं नबील अकबर के लिए। हो सकता है मे भी पॉसिबल हो कि इन दोनों की, तला अंजुम की और नबील अकबर की भी बीफ हमें देखने को मिले, बट इसके चांसेस 50-50 हैं। कंफर्म मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन हुई भी नहीं है। ये सब बातें तो आगे होती रहेंगी। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है अबाउट डिस्कशन ऑफ नेजी सॉन्ग जो उन्होंने निकाला है तला अंजुम के लिए, जिसका नाम है क्या बेशाने। जैसे ही ये ट्रैक इंटरनेट पे आया तो लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा नापसंद किया, लोगों को ये ट्रैक पसंद आया ही नहीं है। बेशक वो इंडिया की ऑडियंस हो या फिर वो पाकिस्तान की ऑडियंस हो, उन्हें ये ट्रैक पसंद नहीं आया। वो कमेंट्स में यही कह रहे हैं कि आपने अगर डिस करना था तो थोड़ा टाइम ले लेते यार, थोड़ा अच्छा सा बना के डिस निकालते कि पता लगता है कि डिस किया है। ये जो ट्रैक है हिप हॉप ऑडियंस को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया, जो मेन बात है। लोगों ने ये तक कह रहे थे कि यार आप किसी से लिखवा लेते रैप या किसी से डिस ट्रैक लिखवा लेते, आपका ये कम बैक करने का एक बहुत अच्छा मौका था जो आपने अपने हाथ से यूं ही जाने दिया है। तो क्या ये ट्रैक वैसा है जैसा लोग इसे बोल रहे हैं, या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जितना लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये ट्रैक कैसा है तो हम आगे जाके इसे डिस्कशन करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक द सॉन्ग ऑफ द डे। अलविदा कह के तू चला है यूं। ये एक बहुत ही कमाल का ट्रैक है। इस ट्रैक का नाम है यार मेरे, और ये जो ट्रैक है ये 3 दोस्तों के ऊपर बना हुआ है, जिनमें से एक दोस्त है वो अपना कंट्री छोड़कर कंट्री लीव कर रहा होता है किसी दूसरी कंट्री के लिए। तो जो बाकी जो 2 दोस्त होते हैं वो सैड हो जाते हैं। एज अ इमोशनल सॉन्ग है, स्टोरी टेलिंग वाला सॉन्ग है, तो आप अगर सुनेंगे इसे बहुत मज़ा आएगा। इस सॉन्ग का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आप कमेंट भी छोड़ देना कि आप किसकी तरफ से आए हैं। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सॉन्ग पे आने से पहले मैं आपको बता दूं नेजी के पोस्टर के बारे में। नेजी का पोस्टर जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट हुआ है, अगर उस पर देखा जाए तो नेजी ने इंडिया का पुराना वाला मैप यूज़ किया है, 1960 वाला मैप यूज़ किया है, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स आपस में जॉइंट थे। मगर नेजी ने सॉन्ग अपलोड करते टाइम उसको रिप्लेस कर दिया है इंडिया के आज वाले मैप से। जो पहला मैप था वो वहाँ से हटा दिया गया है, उसकी जगह इंडिया वाला मैप जो है नेजी ने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इस चीज़ की मुझे कोई ज़्यादा समझ नहीं आई। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट पर लाजमी बताएगा ऐसा नेजी ने क्यों किया। सॉन्ग स्टार्ट होता है एक हिप हॉप बीट से। तो हमें वो सुनकर ऐसा लगता है कि नेजी जो पुराना वाला नेजी है वो हमें सुनने को मिलेगा। नेजी ने यहाँ पर अपने पुराने वाले स्टाइल में रैप करने की कोशिश की है, मगर यहाँ पर देखा जाए तो नेजी का जो पुराना फ्लो था उससे कई ज्यादा बेहतर हमें ये वाला फ्लो नेजी का सुनने को मिला है। 70 से मैं बहुत खतरनाक, बचपन से इतना चालाक, भगत सिंह की राह पर गांधी जी, शिवाजी महाराज, मोहम्मद अली, तुपाक। और अगर आपने ये ट्रैक पूरा सुना और आप फिर भी इस ट्रैक को डिस ट्रैक मानते हैं तो भाई मैं आपके बारे में क्या ही कहूँ। ऐसा लगता है कि तला अंजुम को नेजी ने यहाँ पर डिस करना ही भूल गए हैं। पॉकेट निकालने का जिम्मेदार बना, अत्याचार सहा, कभी रुका नहीं, थका नहीं, तुझे असली कहानी पता नहीं, डायरेक्टर की कोई खता नहीं, बम्बई में वैसे भी डिस ट्रैक की लाइंस तो यहाँ पर नेजी ने नहीं डाली, बट यहाँ पर नेजी ने जिसके ऊपर टॉपिक पे बात की है, जिस टॉपिक पर रैप किया है वो हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैं, जैसे पुराने या जिस तरह एज अ मोटिवेशनल टाइप टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर नेजी ने यहाँ पर बात की है। इसके बाद नेजी बात करते हैं अपने स्ट्रगल के बारे में। वो बताते हैं कि वो किस तरह बाकी आर्टिस्ट से डिफरेंट है, वो किसी और आर्टिस्ट की तरह बिके नहीं है इंडस्ट्री में अभी तक। फिर आगे नेजी बोलते हैं कि तला अंजुम कौन है मुझे पता नहीं,
नहीं, कमेंट्स में आकर तू मुझे सता नहीं। स्ट्रीम में बिका नहीं, कभी मुझसे कोई आर्टिस्ट लगा नहीं, तला अंजुम कौन मुझे पता नहीं, कमेंट्स पे मुझे सता नहीं। क्योंकि आपको तो पता जब से नेजी का वो इंटरव्यू आया था उसके बाद जब से तला अंजुम ने डिस ट्रैक निकाला है तो सारे लोग जो हैं नेजी के चैनल पर जाके, नेजी के सॉन्ग के नीचे जाके या नेजी की जो पोस्ट इंस्टाग्राम उनके नीचे जाके तला अंजुम का नाम जो है स्पैम कर रहे हैं, तला अंजुम का नाम मेंशन करते हैं और काफी सारी बातें बोलते हैं। तो इस वजह से नेजी यहाँ पर कह रहे हैं कि उसे मैं नहीं जानता, तुम उसका नाम लेकर मुझे मत सताओ यहाँ पे। गानों में तेरे गाली उतर रहे नंगेपन पे, मुतासिर किस कल्चर से, असर क्या औरत बच्चों पे, महफिल में इज्जत के कचरे, बची क्या इज्जत घर पे। इसके बाद नेजी जो है वो बात करते हैं हमारे कल्चर के बारे में, जैसे हमारे कल्चर में जो गाली देना म्यूजिक वगैरह में अलाउड नहीं है, गाली देना तो वैसे भी अलाउड नहीं है, तो हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है। अगर गाली देते हैं तो उससे माशरे में क्या इफेक्ट पड़ता है, छोटे बच्चों पे या जो आपकी फैमिली है वो सुनती है आपको, तो उन पर क्या इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि तला अंजुम आपने तला अंजुम के सॉन्ग सुने होंगे, तला अंजुम अपने सॉन्ग्स में अक्सर गाली वगैरह दे देते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर नेजी ने कॉल आउट किया है। अगर इस सॉन्ग को पूरा सुना जाए तो ये जो पूरा सॉन्ग है ये तला अंजुम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तला अंजुम के बारे में नहीं है। इसमें बस कुछ लाइन्स है जो तला अंजुम के ऊपर ली गई हैं, शॉर्ट्स तो नहीं लिए गए बट वहाँ पर एज अ लेसन के तौर पर या एज अ समझाने के तौर पर बात की गई है तला अंजुम के बारे में। अमेरिकानी ये हिंदुस्तान, एक पैगाम एक अवाम, एक ही रब और सब इंसान, दफन इस मिट्टी में मेरे प्राण, कफन माथे पे जान कुर्बान। तो इस बार में जो है नेजी बात करते हैं अपने न्यू रैपर्स के बारे में जो अपना इंडियन कल्चर छोड़ के वेस्टर्न कल्चर में शिफ्ट हो गए हैं, जो वेस्टर्न कल्चर की तरह अपनी ड्रेसिंग करते हैं, उसके फ्लो में सॉन्ग वगैरह अपने बनाते हैं और वो जो अपने इंडियन कल्चर वाले हैं उनको वो रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं देते हैं जिस तरह मिलनी चाहिए। तो ये कुछ सॉन्ग से आखिरी बार है जिनमें जो है नेजी फिर से इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करते हैं या अपने जो कल्चर है पुराने लोगों के बारे में बात करते हैं, किस तरह वो मिलजुल कर रहते थे। बट आज के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आपस में मिलजुल कर रहता ही नहीं है, कहीं भी हमें यूनिटी देखने को नहीं मिलती। सो इस बार में नेजी की तरफ से हमें हिस्ट्री लेसन देखने को मिला है। इसके बाद भी अवाम का राज क्यों होता नहीं, ये परंपरा और रीति रिवाज हम सब ने मिल के बनाया, अदब तहजीब और घरेलू संस्कार एक जैसा, फिर लफड़ा क्यों। ये जो ट्रैक है ये सिर्फ 1 मिनट और 50 सेकंड का ही ट्रैक है बस। तो ये था नेजी के सॉन्ग का, नेजी के ट्रैक का वॉक थ्रू। तो हम चलते हैं अब जो आखिरी जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसके ऊपर कि नेजी का जो इंटरव्यू था उसमें जो नेजी ने बोला था कि तला अंजुम कौन है, मैं तला अंजुम को नहीं जानता। तो क्या सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या तला अंजुम को वाकई ही नेजी जो है वो नहीं जानते हैं या नेजी ने फिर वो सब कुछ जानबूझकर ही कहा है। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि नेजी जो है तला अंजुम को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ऐसा लगा कि थोड़ा मुझे डाउट हुआ कि नेजी यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, नेजी जानबूझकर इस चीज को क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का टाइम है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई भी बड़ा आर्टिस्ट किसी दूसरे आर्टिस्ट को नहीं जानता। क्योंकि इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट के बारे में भी सर्च करते हैं, जो उनकी लाइन के होते हैं, जो उनकी कम्युनिटी के होते हैं, जो उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री के होते हैं, उनके बारे में सर्च करते हैं। और पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी इंडियन के आर्टिस्ट के बारे में सर्च करते ही हैं। नेजी जो है इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, ट्विटर पे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, कहीं ना कहीं नेजी ने सुना होगा तला अंजुम के बारे में या उनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि तला अंजुम के इंडियन आर्टिस्ट के साथ भी कोलैब आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेजी ने तला अंजुम को कभी नहीं देखा या ना सुना है। ये तो यहाँ पर मुझे कन्फर्म वाला डाउट होता है कि नेजी ने यहाँ पर जानबूझकर ऐसा किया है, या ये हो सकता है कि इन दोनों की पास्ट में कोई ऐसी बीफ सी हुई होगी जो हमें नहीं पता, जिसकी वजह से नेजी ने ऐसा बोला है। क्योंकि सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि छोटी सी बात है, नेजी ने जो ये बोला कि मैं नहीं जानता, तो इस छोटी सी बात पर तला अंजुम ने पूरा के पूरा ट्रैक ही निकाल के रख दिया है। ज्यादा जो मुझे चांसेस लगते हैं वो ये है कि इनका पास में कोई प्रोजेक्ट आने वाला होगा जिसकी वजह से वो कोई किसी मसले की वजह से, किसी इशू की वजह से वो रुक गया होगा। अक्सर चीजें होती हैं इंडस्ट्री वगैरह में, म्यूजिक इंडस्ट्री में हर जगह पे ये चीज होती है, कोई प्लान डिस्कशन होता है, किसी न किसी वजह से कोई इशू क्रिएट होता है और वो सारे के सारा जो होने वाला काम होता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ना कोई ऐसा ही कोई सीन इनके बीच हुआ होगा। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इन दोनों की हमें आगे फ्यूचर में बीफ देखने को मिलेगी, मगर मुझे लगता नहीं है, नेजी के डिस ट्रैक सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन दोनों की बीफ हमें मिलेगी। क्योंकि जैसा ये ट्रैक है इसे सुनने के बाद लगता नहीं है कि तला अंजुम इसका भी रिप्लाई देंगे। तो हमें ये बीफ यहाँ पर एंड होती हुई नजर आ रही है। इन केस अगर फ्यूचर में नेजी ने कोई अच्छा सा डिस ट्रैक टाइम लेकर ड्रॉप कर दिया तला अंजुम के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि हमें फ्यूचर में बीफ लाजमी देखने को मिलेगी। अगर ये वाली जो बीफ है, ये वाला जो टॉपिक आज चल रहा है, इसको आगे लेकर जा सकते हैं नबील अकबर, क्योंकि हमें देखने को मिला था कि उन्होंने जो स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर जिसमें वो नेजी के साथ उन्होंने वो नीड हेल्प ब्रदर लिखा हुआ था। तो हो सकता है इन दोनों का कोलैबोरेशन ट्रैक आए या डिस ट्रैक आए या फिर नबील अकबर
लकबर का ही डिस ट्रैक आया तला अंजुम के अगेंस्ट, तो फिर हमें श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ तला अंजुम के साइड से भी हमें देखने को मिलेगा डिस ट्रैक। तो इस बीफ को फिर आगे नबील अकबर ही लेकर चलेंगे, यहाँ से जो नेजी है वो साइड पर हो जाएंगे, ठीक है। तला अंजुम के अगेंस्ट हो जाएंगे नबील अकबर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे केंड्रिक लमार की और जे कोल की पिछले दिनों बीफ हुई थी, उसके अंदर ड्रेक भी शामिल हो गए थे और जे कोल जो है वो साइड पर हो गए थे, फिर ड्रेक और केंड्रिक लमार की बीफ स्टार्ट हो गई थी। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये मैंने न्यू चैनल बनाया है, यहाँ पर मैं ऐसे ही आर्टिस्ट से रिलेटेड और हिप हॉप से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड किया करूंगा। तो आप लोगों का मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा फीडबैक चाहिए। हिप हॉप में इंटरेस्ट है, अगर आपको आर्टिस्ट के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।